अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आलू और प्याज का एकदम ट्रेडिशनल पकोड़ा जिसे कि हम ढाबे या ठेले के ऊपर पड़े हुए देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का पकोड़ा आप भी घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आलू और प्याज के इस पकोड़े को बनाने के लिए कि आपका पकोड़ा जो है वो बिल्कुल खिला खिला और देर तक क्रिस्पी रहने वाला बन के तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से धो लिया है और एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का और साथ में एक मुट्ठी के बराबर आपने हरा धनिया ले लेना है। आलू को आपने कुछ इस तरीके से छील लेना है। आलू को लंबाई की शेप में रखते हुए ना इस तरह से आपने 1 से 1.5 इंच के बराबर गहरे कट्स लगा लेने हैं और फिर उसके बाद आपने इस तरीके से उसकी कटिंग करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे बारीक बारीक कटे हुए फ्राइज़ की शेप में आलू आ जाएंगे। तो सारे आलू को आपने इसी तरीके से काट लेना है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप के आलू है जो पकोड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन शेप है, कट के तैयार हो गए हैं। अब एक खुले बाउल में आपने सारे आलूओं को डाल देना है और उसके साथ ही जो मैंने प्याज आपको एक दिखाया था उसको भी इसी तरह स्लाइसिस में काट के शामिल कर देना है। अभी यहाँ पर प्याज की कोई भी परतें जो है वो खुली नहीं है। जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो प्याज की हर तह जो है ना वो अलग हो जाएगी और एक मुट्ठी के बराबर आपने रफली चॉप करके, बहुत फाइन चॉप करके नहीं, रफली चॉप करके हरा धनिया शामिल कर देना है। 1 कप के बराबर आपने इसमें बेसन शामिल कर देना है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर डाल देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। आधा टेबलस्पून आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून के बराबर क्रश धनिया साबुत वाला। आधा टीस्पून आपने इसमें अजवाइन डाल देनी है। 1 टेबलस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है और 1 टेबलस्पून के करीब ही आपने इसके अंदर अनारदाना शामिल कर देना है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर देनी है और आधा टीस्पून के बराबर क्रिस्प के लिए बेकिंग पाउडर डालना है। याद रहे बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, और उसकी क्वांटिटी भी आपने कम ही रखनी है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी से वो बहुत ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो आधा टीस्पून के बराबर आपने इसमें शामिल कर देनी है। अब पकौड़ों को क्रिस्पी रखने के लिए आपने फ़ौरन से पानी का इस्तेमाल नहीं करना और इसको ड्राई ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने आलूओं को पानी में नहीं भिगोया था क्योंकि मैंने धो के आलू छीले थे, तो ये बिल्कुल ड्राई ही हैं। और इस तरीके से पहले आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और बस ये 2 नॉर्मल टेबलस्पून के करीबी या 2 से 3 टेबलस्पून के करीबी पानी होगा जो मैंने इसको लगाया है। तो बस इस तरह से पानी लगाते हुए आपने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इतने ही पानी से इसकी बाइंडिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी जब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पकोड़े बनने के लिए ना इसका टेक्सचर जो है मिक्सचर का तैयार है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को पहले हाई टेम्परेचर पर गर्म कर लेना है और पकोड़े डालने से पहले आपने टेम्परेचर को मीडियम रख देना है और फिर उसके बाद हाथ खोलकर इस तरीके से आपने पकोड़ों को डालना है तेल में। इस तरह से पकोड़े एकदम मुट्ठी की तरह नहीं बनके तैयार होंगे बल्कि खिला हुआ पकोड़ा बनेगा और अंदर तक आपको क्रिस्पी पकोड़ा लगेगा। जब एक तरफ से पकोड़े का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो आपने इनका रुख जो है वो चेंज कर देना है और 5 से 7 मिनट के लिए आपने पकोड़ों को क्रिस्पी, गोल्डन और क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही इनका कलर जो है वो चेंज होगा तो इस तरह से आपने पकोड़ों को क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करके निकाल लेना है। तो देखिए कितने खिले खिले और ज़बरदस्त किस्म के हमारे पकोड़े जो हैं वो बनके तैयार हुए हैं। पकोड़ों को क्रिस्पी रखने के लिए बेसन की क्वांटिटी और उसको डालने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कभी भी मुट्ठी की शक्ल में आपने पकोड़ा नहीं डालना बल्कि हाथ खोलकर जब डालेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खिले हुए बनके तैयार होंगे और अंदर तक हर लेयर में आपको इसका क्रिस्प मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से आप पकोड़े बनाएंगे ना तो आपको कभी भी किसी भी पॉपुलर पकोड़े की याद नहीं आएगी क्योंकि ये इतना परफेक्ट पकोड़ा बनके तैयार होगा और रमज़ान में आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर से इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।